हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, लेकिन कौन सा न्यूक्लियस जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी बात हम करने वाले हैं। एक एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है ना, इसलिए तो सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसकी बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे राइस स्मार्ट ऐप पर एक कोर्स लॉन्च हुआ है, जहां पर हंसराज सर की पूरी मैथ स्पेशल, राकेश रंजन झा सर की पूरी इंग्लिश स्पेशल और श्याम आचार्य सर की रीजनिंग एंड जीएस की पूरी टीम की रीजनिंग प्लस जीएस स्पेशल बैच लॉन्च हुआ है। ये बैच एक्चुअली क्लास वाला प्रोग्राम ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लासरूम वाला कोर्स, यानी जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया गया है वही कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इन सभी कोर्स की जो इंडिविजुअल कोर्स का फीस है वो है 999। तो अपनी अपनी ज़रूरत और अपने अपने सुविधा के हिसाब से जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं फटाफट से एनरोल कीजिए। लिमिटेड पीरियड का ऑफर है ये 999 पे। इसके लिए आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करना होगा राइस स्मार्ट ऐप और वहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी आपको हिंदी। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिलहाल हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात हम कर रहे हैं न्यूक्लियस की, यानी केंद्रक की। तो इस न्यूक्लियस या केंद्रक, इसके थोड़े इतिहास की बात कर लें तो इस केंद्रक न्यूक्लियस को खोजा किसने था, तो इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन को, जिन्होंने ऑर्किड के मूल यानी जड़ की कोशिकाओं में ये देखा था। और ये था सन 1831 का। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड रूट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को देखा था। और न्यूक्लियस जो है हमारे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, चाहे वो किसी पादप कोशिका की बात करें या फिर हम जंतु कोशिका की बात। तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल जो है वो न्यूक्लियस होता है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। ठीक है, आगे अब हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये अपना काम तो करता ही करता है, साथ ही ये दूसरे जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके कार्यों को भी नियंत्रित करता है और उनके कार्यों के बीच में एक सामंजस्य बिठाता है। जैसे घर में भी कोई एक हेड होता है ना, कि वो तो एक अपना देखो काम कर ही रहे होते हैं, साथ में वो भी पूछते हैं भाई उसने को काम कर लिया, उसने काम कर लिया, और उन दोनों को एक काम को वो आपस में मर्ज वगैरह करते हैं। तो ऐसा ही काम न्यूक्लियस भी करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का मस्तिष्क इस नाम से भी जाना जाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द सेल कौन है? न्यूक्लियस, केंद्रक। तो अब प्रेजेंस की बात करें तो ये हमारे सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ अपवाद हर जगह देखने को मिलता है। यहां भी है, क्या है? प्लांट्स के अंदर जो फ्लोएम होता है उसमें सीव सेल्स की उपस्थिति होती है। तो सीव सेल्स में ये न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। ये सीव सेल्स, ये सीव कोशिकाएं प्लांट्स के अंदर होती हैं और फ्लोएम उत्तक के अंदर ये पाया जाता है। बात करें दूसरा तो मैच्योर आरबीसी, ये कहा? मैमल्स के अंदर। मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं उनके मैच्योर आरबीसी में यानी मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स के अंदर भी न्यूक्लियस की अनुपस्थिति होती है। लेकिन अगेन यहां भी एक अपवाद है और वो है कैमल एंड लामा। ये सभी एक ही फैमिली के सदस्य हैं। तो इनके मैच्योर आरबीसी में, इनके परिपक्व आरबीसी के अंदर कोशिका केंद्रक की उपस्थिति होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है कि कहां पर मैमल्स के आरबीसी के अंदर केंद्रक की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो नॉर्मली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, है ना? एक सेल के अंदर नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन अगेन यहाँ कई ऐसे भी सेल्स हैं जहां एक से ज्यादा कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। और ये कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जरा उसके बारे में हम देख लें। तो बात करें हम लीवर सेल्स की यानी यकृत के कोशिकाओं की, जिसमें सामान्यतः 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। और बात करें हम अपने मसल्स फाइबर्स की तो इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस यानी बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इस कंडीशन को हम मायोन्यूक्लियाई कंडीशन
हैं। और बात करें ऑस्टियोक्लास्ट्स की, ये भी बोन सेल्स हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट्स के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं और सामान्यतः ये देखा जाता है कि 3 से 100 के बीच के अंदर न्यूक्लियस की संख्या इन ऑस्टियोक्लास्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। और बात करें प्रोटिस्टियन के अंदर, तो पैरामीशियम कॉर्डेटम एक सिंगल सेल्ड एनिमल है ये पूरा का पूरा एक एनिमल जो सिंगल सेल का बना हुआ है। इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियस यानी 2 केंद्रक की उपस्थिति होती है। और ये जो न्यूक्लियस है, जिसकी बात कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के, तो इस न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरने के लिए एक जो लेयर बना होता है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कितने मेम्ब्रेन से बना होता है? 2 मेम्ब्रेन से ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन वाले कुछ एक ही ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें एक केंद्रक जो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है, डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ होता है। ऐसे 2 दूसरे जो ऑर्गेनेल्स हैं उनमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये भी दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। और इन सभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छेद बना होता है, कुछ होल्स होते हैं, जिससे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का वह हिस्सा जो न्यूक्लियस के बाहर होता है लेकिन सेल के अंदर होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म का वह हिस्सा जो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। दूसरी बात, तो ये इंटरचेंज होने के लिए एक रास्ता चाहिए, तो वही न्यूक्लियर पोर यहां पर मदद करता है। एक चीज और जो हम जानते हैं कि डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। उस डीएनए की मदद से बनता है मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, जो मैसेज लेता है डीएनए से कि किस तरह के प्रोटीन का निर्माण करना है। फिर वो मैसेंजर आरएनए इसी न्यूक्लियर पोर से होकर साइटोप्लाज्म में आता है, जहां वो राइबोसोम की मदद से प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें हमारी थी रिलेटेड टू न्यूक्लियस। ऐसे ही हम एक छोटी छोटी वीडियो के अंदर एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे इस पूरे वीडियो श्रृंखला को ध्यान से देखते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे दे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।